Hey guys, what's up? Sumit this side. Welcome back to the video. Welcome back to the business. 2025 में अगर आप एक किराना स्टोर खोलना चाहते हो, ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहते हो, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखो, विदाउट स्किप किए बिना देखो। 2023 के एक रिपोर्ट के अनुसार किराना स्टोर ग्रोसरी मार्केट जो है इंडिया में, वो है 50 ट्रिलियन रुपीज़ का। 1 ट्रिलियन रुपीज़ का मतलब पता है? 1 ट्रिलियन रुपीज़ का मतलब है 1 लाख करोड़। 50 ट्रिलियन का मतलब है 50 लाख करोड़। और एक्सपर्ट ने ये गेस किया है कि 2027 तक आते आते इसका मार्केट जो साइज हो जाएगा वो हो जाएगा 70 ट्रिलियन रुपीज़। मैं ये डॉलर और मिलियन पे मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो 70 ट्रिलियन रुपीज़ का मतलब 70 लाख करोड़ रुपए का मार्केट है। और ये जितने भी बिग ब्रांड्स हैं, क्विक कॉमर्स है, ई कॉमर्स है, ये जितने भी है ना, ये इस मार्केट का 30% साइज 2023 तक लेके बैठा है। अभी आप देखना 2023 से ये जो ई कॉमर्स वाले हैं, क्विक कॉमर्स वाले हैं, बिग ब्रांड्स है, तगड़ा डिस्काउंट दे रहा था, मतलब मार्केट को पूरा खराब करके रखा था, राइट। आज देखोगे, आज उनके साइट पे जाओ, ऐप पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, वो तगड़ा डिस्काउंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं बहुत पहले भी बताया था, शायद 1 साल पहले मैंने बताया था। ये मैंने थोड़ा गेस किया था कि ऐसा हो सकता है। जब पहले कहीं पे भी लॉन्च होता है ना, पहले ये सारा चीज़ आता है ना, तो थोड़ा बूम करता है, मतलब थोड़ा मार्केट को डिस्टर्ब करता है। आप सोचो, आप एक दुकान खोल रहे हो, आप जैसे ही दुकान खोलोगे सारा सामान सस्ते में देना चाहोगे, क्योंकि आपके पास कस्टमर लाना है, आपको कस्टमर बढ़ाना है। सेम चीज़ कंपनी भी करते हैं, सेम चीज़ बिग ब्रांड भी करते हैं। वो अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं, स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। आप अपने तरीके से डायरेक्ट कर रहे हो। मान के चलो चीनी आपने 45 में खरीदा, 44 में बेच दिया, 43 में बेच दिया। क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आपको कस्टमर को बुलाना है। कस्टमर तो जहाँ फ़ायदा है वहाँ पे जाएगा ना, आप जो कितना भी कर लो। तो ये आसान एक मार्केटिंग टेक्निक होता है कि आप अगर मार्केटिंग कर रहे हो कहीं पे, उस पर भी तो पैसा जाएगा। वो पैसा आप प्रोडक्ट पे डाल के उसको डिस्काउंट कर रहे हो। तो अगर आप दुकान नया खोलोगे, आप जैसे ये मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब करोगे कुछ दिन तक, ऐसे बिग ब्रांड्स आके ऐसा करके गया है। अभी धीरे धीरे देखना उन लोगों के ऐप में, उन लोगों के वेबसाइट पे या फिर सुपरमार्केट पे उतना डिस्काउंट नहीं। डिस्काउंट किस पे है? डिस्काउंट है कोल्ड ड्रिंक्स पे, डिस्काउंट है फिनाइल पे, डिस्काउंट है नए ब्रांड्स पे। जो ब्रांड्स आपकी दुकान पे अगर रखोगे ना, वो बिकेगा नहीं, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये सस्ता ब्रांड है। वही सेम ब्रांड सुपरमार्केट पे रहेगा, वो बिक जाएगा। लोगों को लगेगा कि ये बहुत अच्छे जगह पे बिक रहा है, शायद कुछ तो अच्छा होगा। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि कैटेगरी बी में 50% प्रॉफिट मार्जिन है, और कैटेगरी ए जो हम लोग ज़्यादातर ग्रोसरी स्टोर में रखते हैं, हमारे किराना स्टोर में रखते हैं, कैटेगरी वो वाला सामान रखते हैं जो ब्रांडेड, बिल्कुल ब्रांडेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीएनजी वगैरह वगैरह, जिसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, वही सामान लेके हम लोग बैठे हुए हैं। तो ब्रांड के पास कैटेगरी बी भी है, ए भी है, सी भी है, डी भी है। अलग अलग चीज़ें में अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन है। सिर्फ कैटेगरी ए में सबसे कम मार्जिन होता है, आपके लिए भी, उनके लिए भी। लेकिन ब्रांड के पास कैटेगरी बी, सी, डी, इनमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है, अच्छा मार्जिन है। तो बी, सी, डी कैटेगरी से जो अच्छा मार्जिन कमा रहा है ना, वो ए मार्जिन पे वो एडजस्ट किया जाता है। आप देखना, जितने सारे किराना स्टोर से ज़्यादातर अभी भी ओल्ड मॉडल यूज़ करते हैं। अभी दिन चेंज हो रहा है, अभी जनरेशन चेंज हो रहा है। उनको लगना चाहिए कि एक ब्रांडेड स्टोर है, तब जाके अगर आप एक नया ब्रांडेड प्रोडक्ट रखोगे जहाँ पे मार्जिन अच्छा है, वो बिकेगा। उसके पहले नहीं बिकेगा। नहीं तो वही सामान आप देखना कि सुपरमार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहा है। तो इसलिए उन लोगों का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, और वो लोग बहुत अलग अलग तरीके से उसी प्राइस को, उसी पैसों को यूज़ करता है मार्केटिंग के लिए, 1:1 फ्री के लिए, वगैरह वगैरह, अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है, अगर आप एक किराना स्टोर यहाँ पे खोल दो, मार्केट साइज तो अच्छा है, मार्केट में मूवमेंट भी अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन भी सही है, सिर्फ आपको वो टेक्निक यूज़ करना है। तो ध्यान देना है सबसे पहले क्या, कि आपका दुकान कैसा होना चाहिए। मैं इस बीच में आप लोगों को एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, भारत NXT। देखो, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। इस बीच में अगर आपको वेंडर्स पेमेंट करना है, रेंट पेमेंट करना है, कुछ भी यूटिलिटी पेमेंट्स करना है,
तो आप अपना क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो भारत NXT एप्लीकेशन के साथ। देखो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करने से जो आपको रिवार्ड पॉइंट मिलता है वो तो आपको मिलेगा ही, इसके साथ साथ 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट भी आपको मिलेगा और हर ट्रांजैक्शन पे आपको भारत NXT कैश भी आपको मिलेगा। 30 लाख से ज़्यादा ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, 4.7 का ऑन एन एवरेज रेटिंग है और 100 करोड़ से ज़्यादा ये लोग ट्रांजैक्शन प्रोसेस भी कर चुके हैं। तो जाओ देर किस बात की, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, फटाफट साइन अप करो और इस फायदे का लुत्फ उठाओ। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जिस चीज़ पे हमें ध्यान देना है वो है डेटा। नॉर्मल किराना दुकानदार जो होते हैं वो अपने डेटा को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता, लेकिन ये बिग ब्रांड्स क्या करते हैं, इसी डेटा को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। हम लोग रिटेल में POS यूज़ करते हैं और इसे यूज़ करके मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि डेटा एनालाइज करके हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं और अपने बिजनेस को इस डेटा के मदद से किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ये पॉज विंडो क्लोज करते हैं और पॉज पे जाके सेल एनालिसिस रिपोर्ट देखते हैं। ग्राफ चूज़ करेंगे, अमाउंट या फिर नंबर ऑफ सेल हम लोग चूज़ कर सकते हैं और अभी हम लोग को ये देखना है कि ईयरली हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो जैसे ही हम लोग स्क्रीन करेंगे आपको ये 2024 का सेल दिखेगा और 2025 का सेल दिखेगा। हम लोग इस सिस्टम को 2024 को रीसेट किया था, 1 अप्रैल 2024 से हम लोग इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। तो पिछले एक साल का पूरा डेटा हमारे पास है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 2024 को जितना सेल हुआ था लगभग आधा सेल हम लोग 2025 को कर चुके हैं। अभी अगर हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहें, जैसे कि मंथली पे देखेंगे, तो इस पर स्क्रीन करेंगे तो ये दिखेगा कि ये देखो, रेड का मतलब है लास्ट ईयर और ब्लू का मतलब है इस साल का। तो 2024 का अप्रैल हमारा जो सेल था उससे इस बार हमारा सेल थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि ये रेड वाला है 2024 का और ये ब्लू वाला जो बार आप देख रहे हो वो है 2025 का, मतलब इस साल का। तो सेल थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। वैसे ही मई महीने में अगर आप देखोगे तो उसमें 2024 को हमारा सेल अच्छा था और इस साल सेल थोड़ा सा डाउन है। तो हम लोगों को इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये डेटा के मदद से हम लोग ये सारा एनालाइज कर पा रहे हैं। थर्ड चीज़ है वीकली। अगर हम लोग वीकली देखेंगे तो क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट वीक है उसमें हमारा सेल अच्छा हुआ है, सेकेंड एंड थर्ड वीक लगभग समान हुआ है और फोर्थ वीक लास्ट वीक में सेल बहुत कम हुआ है, लगभग फर्स्ट वीक से बिल्कुल आधा, क्योंकि लास्ट वीक पे लोगों के हाथों में पैसे कम होते हैं, इस टाइम पे सेल हमेशा ही कम होता है। अभी मुझे देखना है कि डे ऑफ वीक पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई संडे को सबसे ज़्यादा सेल होता है। मैंने बहुत पहले ही बोला था। अभी देखो हम लोगों ने जो पीरियड सिलेक्ट किया है वो इसी महीने का सिलेक्ट किया है। हम लोग ये पीरियड को ना थोड़ा एक साल कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, सॉरी 2024 से करते हैं क्योंकि 2024 से ही हमारा डेटा है। तो ये क्या करेगा, एक साल का डेटा को लेके एवरेज निकाल के हम लोगों को डे ऑफ वीक का एक ग्राफ बना के देगा। तो इस पे आप देखो कि सैटरडे और संडे इन दो डेटों में सबसे ज़्यादा सेल है। मैंने बहुत पहले ही बोला हुआ है कि भाई हम लोग ना, बहुत सारे लोग संडे को सैटरडे को बंद रखते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि किराना दुकान तो 24/7 खुला रखना चाहिए। संडे सैटरडे को सेल क्यों ज़्यादा होता है मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे सैलरी पर्सन होते हैं ना, उसी दिन उनको छुट्टी मिलते हैं और वो लोग शॉपिंग करने के लिए सैटरडे और संडे को ही निकलते हैं। तो सैटरडे संडे को सेल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। अगर हम लोग इस पर और ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे तो हो सकता है कि सैटरडे संडे में हम लोग और ज़्यादा सेल को बूस्ट कर पाए। तो ये सारा डेटा का ही खेल है, आप खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये डेटा हमको ये सॉफ्टवेयर दे रहा है, तो उस डेटा को हम लोग यूज़ करके हम लोगों के पास एक ग्राफ है, हम लोगों के पास एक विजुअल है जिसके बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। तो इसको भी क्लोज करते हैं और अभी दिखाता हूँ कि हावरली। तो पिछले एक साल का हम लोगों ने इसमें भी डेटा लिया और स्क्रीन किया। अब देखो ये एक साल का डेटा इस सॉफ्टवेयर ने प्रोसेस किया और हमारे सामने ये रखा कि भाई ऑन एन एवरेज 10 बजे इतना सेल होता है, सबसे ज़्यादा सेल होता है 11 बजे।
12 बजे उससे थोड़ा कम होता है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे और कम होता है बिल्कुल भी। और ये जो गैप देख रहे हो ना, इस टाइम पे हमारा शॉप बंद रहता है, इसीलिए ये 16 मतलब 4-5 बजे बंद रहता है। और बाकी ये कभी कभार इसलिए दिखा रहा है, ये देखो यहाँ पे कितना दिखा रहा है ना, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि बहुत टाइम पे हम लोग उस टाइम पे भी वो बहुत ज़्यादा होम डिलीवरी वगैरह आ जाता है, तो उस टाइम पे हम लोगों ने बिलिंग किया होगा इसीलिए। और ये 1-2 बजे देखो ज़ीरो दिखा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग कभी काम किए ही नहीं, कि ये रात का टाइम है। और 12 बजे भी नहीं किया, 11 बजे भी नहीं किया, 10 बजे तक हम लोग किया। सुबह के टाइम पे 10, 11, 12, 1 इस टाइम पे अच्छा सेल होता है, उसमें सबसे ज़्यादा सेल होता है 11 बजे। और रात के टाइम पे 8 बजे, 20 का मतलब है 8, तो 8 बजे सबसे ज़्यादा सेल होता है। तो ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि हमारे किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉई हमारे दुकान पे रहना चाहिए, तो हम लोग क्या डिसाइड कर पाएंगे, 10, 11, 12, 1 इस टाइम पे तो रहना ही चाहिए, या फिर शाम को 7, 8, 9 बजे रहना ही चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। अगर हम लोग कुछ चेकलिस्ट बना रहे हैं कि भाई हम लोग इस टाइम से इस टाइम तक परचेस एंट्री करेंगे, तो हम लोग वो टाइम स्लॉट चूज़ करेंगे जिस टाइम पे कस्टमर कम है। तो इससे हमारा काम का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, हमें मैनेज करने में आसानी होगा। तो ये डेटा का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो अभी तो मैंने ये सारा चीज़ दिखाया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होता है, वो सारा चीज़ कहाँ पे है। स्टॉक पे जाएंगे, स्टॉक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जाएंगे, और लास्ट 1 साल का हम देखेंगे, और क्वांटिटी सोल्ड देखेंगे। स्क्रीन करेंगे, इसको 200% कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। और ये देखो सबसे ज़्यादा सेल हुआ है चीनी। तो ये पता है, सबको पता है कि सबसे ज़्यादा चीनी ही सेल होता है। उसके बाद क्लिनिक प्लस, शैम्पू, भीम बार, हमारे यहाँ पे ऐसा चलता है, हमारे इस एरिया में ऐसा चलता है, आपके एरिया पे कुछ अलग हो सकता है। लेकिन ये डेटा मिल जाने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि ये सारा सामान हमारे स्टोर में रहना ही रहना है। सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, सलोनी मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे, उसके बाद सनसिल्क फॉर्चून मस्टर्ड ऑयल, देन मैगी, सनराइज ज़ीरा पाउडर, सनफ्लावर ऑयल, राइस, ब्रिटानिया थीन एरारूट, हल्दी पाउडर। तो ये सारा चीज़ जब आपके सामने रहेगा तो आप क्या करोगे, ये सारे सामान आपका हॉट प्रोडक्ट है, आपका ये बिकता सबसे ज़्यादा है, तो इसे आप ज़्यादा स्टॉक कर सकते हो। मान के चलो आपके पास ऐसा कुछ न्यूज़ आया या फिर ऐसा कोई सिचुएशन हुआ कि उस टाइम पे सामान का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप इन सारे सामानों पे इन्वेस्ट करोगे। ये सारा सामान आप उठाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सारा सामान सबसे ज़्यादा चलता है। ये आपको एक ऐसा रिपोर्ट बना के दे रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक या फिर स्लो मूविंग स्टॉक, ठीक है, पिछले 1 साल का वो दिखा रहा है। 200% किया, ये देखो स्लो मूविंग स्टॉक में क्या है, मंत्रा ऑर्गेनिक मस्टर्ड, कुछ भी है यहाँ पे 50-50 गोलमाल यहाँ पे कम चलता है, स्वीट एंड सॉल्टी कम चलता है। अभी देखो -1 हो गया, नहीं है मेरे पास, इसीलिए एक्स आफ्टर से ये सारा कम हो गया है। तो अगर इस पे आपके पास स्कीम भी आए, आप क्या देखोगे कि भाई ये सारा सामान मेरा चलता ही नहीं है, बहुत कम चलता है, तो ये स्कीम लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा जो वर्किंग कैपिटल है वो फंस सकता है। हम लोग स्कीम के चक्कर में भी हमें इस पे पैसा नहीं लगाना है। हो सकता है कि वो काउंटर ऑफर करे कि भाई हम ये बहुत अच्छा चलता है, उस दुकान में चलता है, इस दुकान में चलता है। आप क्या बोलोगे, भाई मेरे पास डेटा है, हमारे दुकानों पे नहीं चलता, तो इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को या फिर इन सारे प्रोडक्ट्स को कम उठाऊंगा, कम रखूंगा, मिनिमम क्वांटिटी पे रखूंगा। आप स्कीम दो या ना दो, क्योंकि स्कीम लेके कोई फ़ायदा नहीं है, आपके आपके दुकान पे चलता नहीं है वो, दैट्स इट। तो ये चीज़ आपको पता पड़ जाएगा डेटा के अनुसार। इसमें ये जो पीओएस सिस्टम है, इसमें बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस को स्मूथ कर सकता है, ऑटोमेट कर सकता है। लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि ये डेटा आपको क्या किस तरीके से आपके बिजनेस को हेल्प कर सकता है। और क्या दिखा सकता हूँ, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप चाहे तो ग्रॉस प्रॉफिट किस में सबसे ज़्यादा है,
आप अगर वो देखना चाहो, स्क्रीन करो, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों का पोस्ता दाना यहाँ पे बिकता है, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट है। मसूर दाल सबसे ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट है। मस्टर्ड ऑयल, इस मस्टर्ड ऑयल पे हम लोगों ने प्रॉफिट मार्जिन कमाया है, वो पता है हम लोगों को। मूंग दाल पे कमाया है, ज़ीरा, मस्टर्ड ऑयल, कैजू और सनफ्लावर ऑयल, इस तरीके का। ये मेरा ओरिजिनल डेटा है तो मैं ज़्यादा नहीं दिखाना चाहता। तो ये है सबसे ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट इन सारे प्रोडक्ट में मुझे मिला है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे प्रोडक्ट को हमेशा स्टॉक पे रखेंगे। तो ये सारा चीज़ बहुत अलग अलग तरीके से अपने दिमाग लगा के आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करने के लिए, कुछ भी डिसीजन लेने के लिए ये डेटा आपका मदद कर सकता है। तो ये डेटा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर 2025 को आप किराना स्टोर्स, ग्रॉसरी स्टोर खोल रहे हो, चलाना चाहते हो, तो आप एक सिस्टम यूज़ करो जहाँ पे आपके पास आपका डेटा रहेगा। यहाँ पे और भी कस्टमर का डेटा है, सप्लायर का डेटा है, वो भी सारा चीज़ यहाँ पे है। ये हम लोग रिटेलमैन POS यूज़ करते हैं। अगर आपको रिटेलमैन POS खरीदना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के लिए मैं अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाया हुआ है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो सॉफ्टवेयर है ये स्किन टच भी है, आप चाहो तो स्किन टच मॉनिटर यूज़ करके इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, या फिर आप पूरा कीबोर्ड माउस से भी यूज़ कर सकते हो। आई होप ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। दिस इज सुमित साइनिंग ऑफ, बाय।